हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे न्यू मूवी दी स्टार वॉर्स। अब हम इसके जो है टाइम वेस्ट के बगैर सीन बाय सीन जो है इसकी ब्रेक डाउन करके जो है हिंदी में इसको देखेंगे कि मूवी का ओवरव्यू है क्या और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए और किस तरह की मूवी है। सबसे पहले हम इसके सीन की तरफ चलते हैं कि मंजर है क्या। फिल्म का आगाज़ खला के गहरे अंधेरे में होता है जहाँ न्यू रिपब्लिक एक खुफिया चौकी पर अचानक हमला होता है। नामालूम हमला ओवर मौजूद कीमती डाटा चोरी कर लेते हैं। ये डाटा कहकशा के नए और पुराने दुश्मनों का बारे में होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मंजर जो है वो दिखाया गया है कि न्यू रिपब्लिक के अफसरान डीन द मेल्डोरियन और ग्रूगो से एक खुफिया दौर पर जगह पर मुलाकात करते हैं। अफसरान डी जारन को बताते हैं कि जो है जाबादी हट के बेटे रोटा दी हट को अगवा कर लिया गया है और मैंडोलोरिन जो है इसे बाहिफाजत वापस लाता है, तो न्यू रिपब्लिक इसे कहकशा के ख़तरनाक तरीन मुजरमों का डाटा फराहम करेगी, जिससे मैंडोलोरिन का मिशन जो है वो आसान हो जाएगा। डाटा डिजोरिन ये कटन काम कबूल कर लेता है और जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। डाटा डीन डिडोरिन और ग्रू को अपने जहाज़, ठीक है, और रेजरेस्ट कैल्कस पर सवार होते हैं और एक रेगिस्तानी सियारे की तरफ रवाना होते हैं जहां रोटा के होने का शक होता है। यहां उनका सामना मुकामी गैंगस्टर और बाउंटी हंटर से होता है। एक ज़बरदस्त एक्शन सीन में डिजोरिन जो है अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ग्रू को अपनी ताकत से मैंडोलोरिन पर हमला करने वाले कई दुश्मनों को हवा में उड़ा देता है। मंजर क्या है, एक अंधेरी और बारौनक मार्केट में मैंडोलोरिन की मुलाकात जो है वो सिगॉर्नी वीवर के निभाए गए किरदार से होती है। वो एक बाइसर और पुरस्कार खातून बनी हुई है। वो मैंडोलोरिन को रोटा दी हट की असल लोकेशन का बताती हैं, लेकिन साथ ही खबरदार करती हैं कि जिस जगह रोटा कैद है वहाँ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और जो है सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और जाल भी हो सकते हैं। मैंडोलोरिन और ग्रू को एक पहाड़ी किले में छुप कर दाखिल होते हैं। अंदर पहुंचकर इन्हें रोटा दी हट एक पिंजरे में बंद मिलता है। रोटा खौफज़दा और कमज़ोर दिखाई देता है। जैसे ही मैंडोलोरिन पिंजरा तोड़ता है, किले का सायरन जो है वो बजना शुरू हो जाता है और दुश्मनों की पूरी फ़ौज जो होती है उन पर आग टूटती है और किले की तंग गलियों और फिर खुली फ़िज़ा में एक बहुत बड़ा पीछा करने का मंजर शुरू होता है। मैंडोलोरिन और रोटा को अपनी पीठ पर लाद कर लड़ता है और ग्रू को अपनी फोर्स की मदद से गिरते हुए मलबे को रोकता है ताकि इनका रास्ता साफ रहे। वो बड़ी मुश्किल से अपने जहाज़ तक पहुंचता है और फ़िज़ा में उड़ जाते हैं, लेकिन दुश्मन के स्टार फाइटर्स इनके पीछे भागते हैं। कहानी का अक्सर जो है वो जो एरिया है सेंट्रल, वो यहाँ पे स्टार्ट होता है जब खला में जहाज़ों की गोलीबारी और तेज़ रफ्तार लड़ाई हो रही होती है। मैंडोलोरिन अपने बेहतरीन जो है पायलटिंग की महारत दिखाता है। वह दुश्मन जहाज़ों को चकमा देकर एक एक करके तबाह करता है। इस तरह वो बैकग्राउंड म्यूज़िक अरूज पर होता है जो सीन की मज़ीद मज़ेदार बना देता है और जानदार बना देता है। और ये फ़िल्म जो है ये बहुत कमाल की है और आप लोग चाहें तो इसे देख भी सकते हैं क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है इस मूवी का। मैं तो आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये देखें। किस तरह से फ़िल्म जो है वो चुका देने वाला मंजर होता है जब हिट जो ट्विंस है मैंडोलोरिन को कैद करके इसका हेलमेट ज़बरदस्ती उतार देते हैं और पुराने सीरीज़ पर मैंडोलोरिन के लिए हेलमेट उतारना गुनाह के बराबर था यहाँ, लेकिन वो यहाँ पुरसुकून रहता है और हिट ट्विनट को कहता है कि अगर तुम लोग अभी मरने वाले तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने मेरा चेहरा देखा है। ये मंजर दिखाता है कि मैंडोलोरिन अब अपने असूलों को कितना बदल चुका है। और मतलब यहाँ पे जब कहानी स्टार्ट होती है, जब जो है एक जहरीला सांप जो होता है वो डिडोरिन को डस लेता है और मैंडोलोरिन शदीद ज़ख्मी और बेहोश होता है और ग्रू को जो है नन्हे जो है एंजिलस इसे किसी तरह वहाँ से निकालते हैं और 15 मिनट तक फिल्म में कोई डायलॉग नहीं होता। नन्हा गुरु को अकेला जंगल में मैंडोलोरिन के लिए मिट्टी का एक झोंपड़ा बनाता है और गुरु को की लाठी के लेकर मैंडोलोरिन की हिफाजत करता है। एक दूसरा अजनबी एलियन की मदद से जहर का तोड़ लाकर अपने वालिद की जान बचाता है। होश में आने के बाद डिडोरिन गुरु को से कहता है बूढ़े छोटों की हिफाजत करते हैं और फिर छोटे बूढ़ों की हिफाजत करते हैं और ये कहानी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। फिल्म का जो क्लाइमेक्स है, मैंडोलोरिन और ग्रू को अकेले ही हिट बरादरी के मजबूत घर पर हमला कर देते हैं। वो हिट के जंगी राइडर्स पर मुकाबला करते हैं और ऐन मौके पर न्यू रिपब्लिक की फ़ौज
اور مشہور کردار وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پورے بیس کو بمباری سے اڑا دیتے ہیں اور مکار ہٹ ٹوئنس مارے جاتے ہیں، جبکہ روٹا بچ جاتا ہے اور نیو ریپبلک کا حصہ بن جاتا ہے اور تحقیق کے جامع امن لایا جاتی ہے۔ فلم کے آخر میں ڈیڈارین اور برو کو اپنے نئے چمکتے ہوئے ریس کریسٹ جہاز میں بیٹھ کر ہائپر اسپیس کا بٹن دباتے ہیں اور ایک نئے سفر پر نکل جاتے ہیں، اور کہانی کا اس طرح اختتام ہوتا ہے، اور یہ کہانی دیکھنے میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے۔